कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कटिहार के क्वारंटीन सेंटर से भागे लोगों से डीजीपी गोतेश्वर पांडे ने की अपील। कहा क्वारंटीन सेंटर लौट आए लोग। वहीं मुजफ्फरपुर मामले में डीजीपी ने जांच की कही बात। लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों की घर वापसी पर सवाल। लातेहार पहुंचे सभी मजदूरों से किराए के रूप में वसूले गए 860 रुपए। मजदूरों ने सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। कोरोना वायरस को लेकर बिहार के रोहतास से आई अच्छी खबर। कोरोना वायरस से जंग में 6 पीड़ित लोगों ने जीती जंग। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर हुई 46। मोतिहारी में अपराधियों के हौसले बुलंद। बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई सीएसपी केंद्र को बनाया निशाना। हथियार के दम पर 80,000 रुपए लूटकर हुए फरार। और बिहार के खगड़िया में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, बस ड्राइवर और खलासी फरार। बिहार के डीजीपी गोतेश्वर पांडे ने मजदूरों से विनम्र प्रार्थना की है कि जो भी मजदूर कटिहार क्वारंटीन सेंटर से भागे हैं वो वापस आ जाएं। उन्होंने मजदूरों को जानकारी देते हुए कहा है कि क्वारंटीन सेंटर में इन्हें इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि अगर कोई कोरोना से संक्रमित भी हो तो वो ठीक हो जाए। वहीं मुजफ्फरपुर वाले मामले पर डीजीपी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि साइबर अपराधियों ने 2 थाना अध्यक्षों सहित एक डीएसपी के फेसबुक अकाउंट को हैक कर सनसनी फैला दी थी। देखिए, बहुत दुखद है। मैं बार बार कह रहा हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अखबार और सबके माध्यम से अपील कर रहा हूं। मजदूर हैं, बहुत पीड़ा में, बहुत कष्ट में, बहुत दुख में रह करके लंबे समय से बिहार में आए हैं। पहले तो आने का रास्ता ही बंद था। भारत सरकार की ऐसी गाइडलाइन थी कि वो छटपटा रहे थे, लेकिन उनको बुला नहीं पा रहे थे हम लोग। लेकिन बिहार सरकार के ही अनुरोध पर गाइडलाइन में परिवर्तन हुआ, आने का रास्ता साफ हुआ। वो आ रहे हैं, उनके लिए ट्रेन चल रही है। तो उनको ये अनुरोध किया जा रहा है बार बार कि बिहार को बचाना है, इस देश को बचाना है। कोरोना बहुत ही। पटना से वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल दोनों मामलों पर क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही है, जो पहला तो कि वहाँ जो मजदूर भाग गए थे वो वापस आ गए हैं। वापस क्या मतलब, उनको पुलिस ने खोज निकाला है। और दूसरा जो मामला संबंधित है वो साइबर अपराध से संबंधित है, उस पे अनुसंधान जारी है पुलिस का। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये बता दें कि पटना में खगौल थाना क्षेत्र के अंदर जो डीएवी स्कूल है, जिसको एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहां से भी 2 मजदूर फरार हो गए हैं। और जाहिर सी बात है, प्रशासन इस पे चुप्पी साधे हुए है। ये दूसरी या तीसरी घटना हो रही है यहाँ पे पटना में, जब मतलब अस्पताल में या क्वारंटीन सेंटर से जो कोविड-19 से सस्पेक्टेड हैं वो लोग भाग जा रहे हैं, या फिर उनको वॉच में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया, वो आइसोलेशन में नहीं रहना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक प्रशासनिक चूक जरूर कही जा सकती है कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पे और किस तरह से लोगों को निगरानी में रखा जा रहा है। अगर ये भाग जा रहे हैं, जो कि सबसे मुश्किल काम है, तो उससे भी आसान काम ये होता है कि आइसोलेशन में रहते हुए लोगों से मिल रहे हैं, तो वो उस पे कितना रोक लगा पाए। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि डीजीपी ने साहब ने इस मामले में जो है लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी सहायता के लिए कर रहे हैं और इस महामारी से लड़ने के लिए कर रहे हैं। तो लॉकडाउन या आइसोलेशन जैसी चीजें जो है, जिसको जनता को पालन करना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए प्रशासन का, लेकिन प्रशासनिक चूक तो दिखी रही है। लेकिन अजय, इस बीच ये जो मजदूर भाग रहे हैं, क्या उसके पीछे की वजह बताई जा रही है? क्या इनमें भय का माहौल है किसी भी तरीके का, या सुविधाएं लचर है? देखिए, सरकार की ओर से सुविधाएं तो ये है कि अगर आप एक 2440 रुपए के आसपास का रोजाना खर्च है सरकारी आंकड़ों में एक व्यक्ति को जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा है, जिसको 180 रुपए का सुबह का भोजन, 180 रुपए का रात का भोजन, मिनरल वाटर, दवाइयाँ, जो मतलब अगर कोई दवाई हो तो, या फिर जो विटामिन सी जैसी कोई गोली या कुछ भी दिया जाता है, सब मिला जुला करके 2440 रुपए का खर्च है, जो सफाई कर्मचारी वगैरह के भत्ते को मिला करके है। अब समझिए कि एक तरह से होटल जैसी लगभग सुविधा है, फिर भी मजदूर भाग जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, या तो उनके मन में भय है, या फिर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इस बात को लेकर के, या फिर कहीं कम्युनिकेशन गैप है इस बात को लेकर के कि भाई ये जो कुछ भी किया जा रहा है आपके भले के लिए किया जा रहा है, आपको जेल में नहीं डाला जा रहा है, ये मैसेज जाना होगा। हालांकि डीजीपी अपने पर्सनल मैसेजेस में भी, कल उन्होंने फेसबुक पे भी इस बात का रिक्वेस्ट किया है लोगों से, उनकी भाषा में बात की है, भोजपुरी में बात की है, लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि इसका एकमात्र इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन। आप लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उन्होंने एक मतलब भोजपुरी कहावत भी कहा कि सटला तक गेला बेटा। इट मीन्स कि अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद खर्च कर रही है सरकार, कम्युनिकेशन पे खर्च कर रही है सरकार, सुविधाओं पे खर्च कर रही है सरकार, फिर भी भाग जा रहे हैं। तो प्रशासन को थोड़ा सा इस मामले में संज्ञान तो लेना ही होगा और ले भी रही है, लेकिन आगे न हो इसको लेकर के सतर्कता बरतनी होगी। बिल्कुल, अच्छी तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से ये मजदूर भाग रहे हैं क्वारंटीन सेंटर से, प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है और शायद यही कुछ कारण थे जिसके चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन फैसलों को लेकर पहले बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहे थे। वहीं कोरोना संक्रमण के इस दौर में रोहतास जिले के लिए एक राहत भरी और अच्छी खबर आई है। दरअसल कोविड-19 से संक्रमित 6 मरीज ठीक होकर अपने घर को चले गए हैं। रोहतास के नारायण मेडिकल अस्पताल एंड कॉलेज में इन संक्रमितों का इलाज चल रहा था। रोहतास जिले में अभी तक 52 सक्रिय मामले सामने आए हैं, जिसमें आज 6 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि अपने घर लौट रहे मरीजों को डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क और कई चीजें देकर अस्पताल प्रबंधन और सभी मेडिकल कर्मचारियों ने फूल बरसाकर विदा किया। साथ ही इस तरह रोहतास में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 46 बच गई है। पिछले 4 दिनों में कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। इस पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह ने बताया कि जिले और हमारे संस्थान के लिए बहुत ही सुखद और अच्छी खबर है कि 6 लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर को जा रहे हैं। आपको बता दें कि डिस्चार्ज करने से पहले सभी मरीजों के नमूनों को फिर से जांच के लिए भेजा गया। सभी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आईसीएमआर के प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए उनको विदा किया जा रहा है और अभी काफी सावधानी बरतने का सुझाव भी दिया गया है। आज का दिन हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी का दिन है कि आज नारायण मेडिकल कॉलेज के कॉलेज एंड अस्पताल के तहत में जो हमारे पास संक्रमित पेशेंट थे कोविड-19 से, आज उसमें से 6 पेशेंट संक्रमण मुक्त होकर, जिसको हम आईसीएमआर और बाकी मेडिकल प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग लेवल पर जांच हुआ,
उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे 6 पेशेंट आज नेगेटिव अर्थात कोविड-19 के कोविड-19 संक्रमण से वो मुक्त हो चुके हैं और आज नारायण मेडिकल कॉलेज से जिला प्रशासन और राज्य सरकार के नियमों को ध्यान रखते हुए उनको आज हमारे यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है। और इस बीच ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए रोहतास जिले के ये कोरोना संक्रमित लोग हैं जो आज ठीक होने के बाद अपने घर की तरफ लौटे तो वहां पर डॉक्टरों और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी वहां पर थे सभी ने फूल बरसाकर इन्हें विदा किया। साथ ही जो जरूरी सामान है, फिर चाहे उसमें सैनिटाइजर हो, फिर चाहे उसमें डिस्चार्ज प्रमाण पत्र हो, साबुन हो, मास्क हो, ये सभी चीजें देकर उन्हें विदा किया है। हमारे साथ रोहतास संवाददाता देवेंद्र दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या दिख रही है रोहतास में कोरोना को लेकर? जी, फिलहाल आदर्श बता दूं कि अभी जो नियंत्रण है वो 52 पे जाके अभी 52 संक्रमितों की संख्या है रोहतास में, जो पिछले दिन में 4 दिनों से एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है। और सबसे रोहतास के लिए अच्छी बात यह है कि उनमें 52 में से 6 लोग कोरोना को मात देकर और पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। जी आदर्श, ऐसे में देवेंद्र, जब ये 6 लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे थे तो क्या कुछ इनकी तरफ से कुछ कहा गया? क्या इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से जंग जीत कर ये घर जा रहे थे? अपनी अपनी बात कही और पूरी यहाँ स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और खासकर अस्पताल प्रबंधन को इन्होंने विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जो उनके इलाज में दिन रात पूरी तरह से सक्रियता के साथ उनका इलाज किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो आज स्वस्थ होकर अपने अपने घर गए। और अस्पताल प्रबंधन अब पूरी तरह से मेहनत करते हुए आज जाने के बाद पूरी अस्पताल परिवार ने उनको तालियां बजाकर और फूल बरसाकर उनको अस्पताल से विदा की, जो इस कोरोना के जंग को जीत गए हैं। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को देवेंद्र लगातार दिखा रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी से जंग जीतकर जब ये संक्रमित लोग ठीक होकर घर गए तो इस बीच वहां पर नजारा कुछ और ही देखने को मिला और लगातार वहां पर स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर जो थे उन्होंने फूल बरसाकर इन्हें विदा किया है। वहीं लॉकडाउन के बीच सरकार द्वारा मजदूरों को घर लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अलग अलग राज्यों से मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से झारखंड वापस लाया जा रहा है। इस वापसी का हिस्सा लातेहार के नारायणपुर प्रखंड के 25 मजदूर भी हैं। लेकिन पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे मजदूरों से किराए के रूप में 860 रुपए वसूले जाने को लेकर मजदूरों ने प्रशासन के प्रति काफी नाराजगी जताई है। मजदूरों की वापसी में प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव ने लौटे मजदूरों के थर्मल स्क्रीनिंग किए जाने की जानकारी दी। काम कर रहे थे केरला कालीकट, वहाँ हम लोग लॉकडाउन शुरू हुआ, हम लोग घर आने चाहते थे। उसका वजह से हम लोग ट्रेन प्लेन पूरा सब कुछ बस सब कुछ बंद होने की वजह से हम लोग उधर फंस गए हैं। और हम लोग को किसी तरह से भी लाने की कोशिश किया सरकार, झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, तो उसका बावजूद भी टिकट का पैसा लिया गया है 860 रुपया। उसमें से हम लोग कुछ कर्जा वर्जा करके आए हैं। अभी नारायणपुर प्रखंड में केरल से 25 मजदूर आए हैं, जिनका मेडिकल जांच हो रहा है और जांच करने के पश्चात उनको जो ठीक ठाक पाया जाएगा उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद दिन अपने घर में होम क्वारंटाइन में रहेंगे और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं पाया जाएगा उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। उनका जांच। रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार के तमाम दावों के बीच लगातार मजदूरों की तरफ से शिकायत मिल रही है कि उनसे किराया वसूला जा रहा है। झारखंड के ही 1129 मजदूर जब सूरत से पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमसे 700 रुपए वसूले गए और जो केरल से आए उनका कहना है कि हमसे 860 रुपए वसूले गए हैं। सवाल ये कि जब इनकी जेब में पैसा नहीं है, खाने के लिए मोहताज है, रोजी रोटी का संकट है, तो इस बीच आखिर किराया क्यों वसूला जा रहा है? वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे।
कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। झारखंड के अलग अलग जिलों के लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और झारखंड सरकार उन्हें वापस लाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई जगहों से छात्र और श्रमिक ट्रेनों से आ रहे हैं और सरकार द्वारा उन्हें बसों से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में दुमका जिला प्रशासन भी अपने स्तर से पड़ोसी राज्यों में फंसे दुमका के लोगों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में फंसे लोगों को वापस लाने में हो रही परेशानी के संबंध में दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी का कहना है कि बंगाल से लोगों को लाने के लिए प्रयास हो रहा है। मौजूद सूची के मुताबिक फिलहाल 160 लोग बंगाल में फंसे हैं। इनमें से कुछ लोगों को वहीं काम मिल गया है और अब मात्र 100 लोग वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में फंसे लोगों को बसों से लाने की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा के साथ ही बिहार के आरा और भोजपुर में दुमका के लोग फंसे हैं। उनको बसों से लाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है और वापसी के बाद हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद ही घर भेजने और क्वारंटीन की व्यवस्था होगी। सरकार के निर्देश पर हमने छत्तीसगढ़ और बिहार राज्यों के अनेक जिलों में जो प्रवासी मजदूर दुमका जिले के फंसे हैं उनको लाने के लिए बसेस का फ्लैग ऑफ किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा और जशपुर जिलों में हमारे लोग फंसे हुए हैं, उनको पिकअप करके वो बस लौटेगी और बिहार में आरा, भोजपुर के जिलों में हमारे जो लोग फंसे हैं उनको वहाँ से पिकअप करके ये बसेस जिला में आएंगे और इनको आउटडोर स्टेडियम में उनका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है। झारखंड सरकार द्वारा बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इसी क्रम में राजस्थान, कर्नाटक और केरल से 271 मजदूरों का जत्था पलामू पहुंचा है। इस मौके पर जिला प्रशासन के लोगों ने मजदूरों का स्वागत किया। आपको बता दें कि डाल्टनगंज स्थित GLA कॉलेज परिसर में स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच के बाद मजदूरों को बस से प्रखंड भेजा गया। कल रात में धनबाद से 19 आए थे, तो इनका 12 बजे के आसपास स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गया। आज सुबह में रामगढ़ से 160 लोग आए हैं और अभी हटिया से 80 लोग आए हैं। ये जो धनबाद वाले थे वे केरला से थे और यहाँ वाले हैं अति वाले ये हाँ राजस्थान से।
हम लोग भले ही 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन आज भी लोग डायन जैसे अंधविश्वासी सुनते ही सबसे पहले अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 3 महिलाओं को डायन का आरोप लगाकर उन पर उनका मुंडन कराया गया और गांव में घुमाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस बल द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटना के संबंध में आरजेडी नेता अमरेंद्र यादव ने सरकार से महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार और दोषी पुलिस अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा चेहरा भी दिखा, एक मतलब इसको ये कहा जाए कि जो पुराने सोसाइटल इविल्स जिसके बारे में हम पढ़ते थे किताबों में, वो एक देखने को मिला कि जिस तरह की किसी को डायन कहकर और ब्लैक मैजिक के ये सब आरोप लगा करके और समाज पूरा घेर करके एक आदमी का दुश्मन बन जाए, इस तरह का क्राइम देखने के लिए मिला। बहुत ही अशोभनीय है और इस तरह के क्राइम हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें त्वरित कार्रवाई अगर नहीं की जाए तो हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अगर हम इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम अपराध कर रहे हैं और इसमें त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा रहती है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर संवाददाता चंदन चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, फिलहाल जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, तो क्या कार्रवाई हुई है, किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, यह मामला कल शाम का है, जहां पंचायत बुलाया गया था और 3 महिला को जो है बाल मुंडन करवाकर और उसे मेला पिलाया गया और चंदन टीका करवाकर उसे पूरे गांव के अंदर घुमाया गया। यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद प्रशासन सख्ती में आ गई है, जिसके लेकर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। इस मामले में 10 लोगों के ऊपर नामजद प्राथमिक दर्ज किया गया है, 20 अज्ञात के ऊपर भी प्राथमिक दर्ज की गई है। लेकिन चंदन, पूरा मामला क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये लगातार देख रहे हैं कि बिहार और झारखंड में ये डायन के रूप में प्रताड़ना जो हो रही है, इसके मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या पूरा मामला क्या है? जी, इस मामले में तो मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरपुर में यह पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी कई बार वारदात हो चुकी हुई है। लोगों के बीच जो है सुशासन का भय मालूम ही नहीं पड़ता है। लोग जो है कि खुद जो है अपने हाथों में कानून का हाथ में लेकर और लोगों को जो है तालिमानी फरमान दे देते हैं और जगह से ही उसको जो है कानूनी कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन जब प्रशासन इस पर जो है संज्ञान लेती है तो बड़ी कार्रवाई करती है और उसकी गिरफ्तारी भी होती है। इस मामले में अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी हुई है और जो भी लोग जो अज्ञात इस मामले में शामिल हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और इस मामले में विपक्षी भी लगातार हमला बोल रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा अगर त्वरित कार्रवाई की गई रहती तो इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर ली है और लगातार गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में जो है घूम रही है और गिरफ्तार भी कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए चंदन आपका शुक्रिया। छापेमारी हो रही है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है ये समाज का अंधविश्वासी है जो इन महिलाओं को इसने अपनी चपेट में ले लिया। और देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है एक समाज की तरफ से, एक वहां पर पंचायत बुलाई जाती है, महिलाओं का मुंडन करवाया जाता है, गांव में घुमाया जाता है। सोचने वाली बात है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन अपने स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में रांची के हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइज करने के लिए 2 टैंकर मंगवाए हैं। पानी के साथ हाइड्रोक्लोरीन मिलाकर हाई प्रेशर मशीन के माध्यम से जगह जगह छिड़काव किया जाएगा। टैंकर को रवाना करने के अवसर पर नवीन जायसवाल ने कहा कि इस तरह की कई व्यवस्था की जा रही है जिससे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा सके। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सैनिटाइज करते हुए वहां पर शायद ये खुद विधायक ही हैं जिन्होंने अपने हाथ में मोर्चा संभाल लिया है और खुद सैनिटाइज कर रहे हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र में आज 2 टैंकर जो हाईली इक्विप्ड है, जो सैनिटाइजिंग का काम करेगी, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार
अपने क्षेत्र की जनता के स्वच्छता को लेकर और कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए हमने अपने विधायक कोष से 2 टैंकर सैनिटाइजिंग के लिए इक्विप्ड करके आज उसका उद्घाटन कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसमें सहयोग करेंगे और साफ सफाई में अपना। इस लॉकडाउन में दुर्घटनाओं का आंकड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन सिलसिला अभी भी जारी है। ताजा मामला खगड़िया के मानसी थाना इलाके का है, जहां एक अनियंत्रित बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक और उप चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मानसी थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया है। बन्नीस आ रहा था, बन्नीस आने के दरमियान में जो है ना, पीछे से बस जो है बाइक में धक्का मार दिया, दोनों स्पॉटे डेथ कर गया। इससे मर्डर आ रहा था। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी है तो दूसरी तरफ प्रकृति का लगातार अपना वो भी दिखाना जारी है और इस बीच लगातार घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला गुमला का है, जहां पर वज्रपात की चपेट में आने से सूरज कुमार नामक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा आनन फानन में बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। यानी कोरोना जैसी महामारी के बीच भी प्रकृति का प्रकोप जारी है। सुबह 7:30 बजे से 8 के बीच में जो वज्रपात हुआ उसमें हमारा सिली का एक बच्चा 12 साल का है, उसका वज्रपात से मृत्यु हो गया। जो सुबह 7 से 8 के बीच में जो वज्रपात हुई, उस वज्रपात से हमारे गांव मरासिली अंबेरा टोली के सूरज उरांव का आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसका पिताजी का नाम बंधना उरांव और माता का नाम बुधनी उरैन है, और उसका पापा जो है अभी नेपाल में है, ईट भाटा में काम करने गए हैं, और उसका 2 भाई बड़े भाई हैं, और दोनों भी बाहर गए हैं भाटा कमाने के लिए, और उसका 2 भाई जो है छोटे हैं। न सिर्फ झारखंड का गुमला बल्कि बिहार के भी अलग अलग जिलों में आज वज्रपात का कहर देखने को मिला है। नालंदा में जहां वज्रपात से 3 बच्चे घायल हो गए और जहानाबाद में 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं अब ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां वज्रपात से एक महिला की मौत हुई और एक घायल हो गई। आपको बता दें कि घायल महिला का इलाज शहर के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्थानीय मुखिया ने मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाए जाने की बात कही है, भरोसा दिया है। राम दुलारी देवी और उनकी छोटी बच्ची शौच के लिए वाहन के उस पर जा रहे थे, और उसी क्रम में ठनका ठनकने से उनका ये मृत्यु हो गई। इलाज में है। तो कितने की मौत हुई है, कितने घायल? एक की मौत हुई है, एक घायल है। यहाँ महिला राम दुलारी नाम का है, उसका ठनका से मौत हो गई है। उसका अभी यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, दाह संस्कार करने वाला। प्रकृति के आगे इंसान बेबस है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।